जय श्री हरि साथियों, यह प्रस्तुत हमने 24 जून को प्रेषित किया हुआ है, परंतु कुछ कमी के कारण अंतिम के लगभग 1 से 1.5 मिनट तक का प्रदर्शन रुक गया। केवल आवाज़ आ रही थी, अर्थात यह प्रदर्शन अपूर्ण था, इसलिए उसे ही सुधार कर दोबारा प्रेषित कर रहा हूँ। हो सके तो क्षमा कीजिएगा। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में कई ऐसी कथाएं हैं जो आज के आधुनिक विज्ञान के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाले रहस्य हैं। साथियों, विष्णु पुराण और श्रीमद् भगवत महापुराण में ऐसा उल्लेख है कि परब्रह्म ने वाराह रूप धारण करके पृथ्वी माता को समुद्र से निकाला था, जिसे हिरण्याकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने छिपा दिया था। कुछ लोग यह कहते हैं कि पृथ्वी पर ही समुद्र है, तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता को उस समुद्र में छिपाया कैसे था। तो साथियों, जो लोग ऐसा कहते हैं वे ना तो किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं और ना ही उन्हें सनातन धर्म के अंदर छिपे विज्ञान का पता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर वह ज्ञान भरा हुआ है जिस पर नासा के वैज्ञानिक भी रिसर्च करते रहते हैं। तो जो लोग हमारे धर्म ग्रंथों को केवल मनोरंजन या कहानियों की पुस्तक मानते हैं, उन्हें यह वीडियो आज अंत तक अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि आज हम उन्हें प्रमाण के साथ बताने चल रहे हैं, जिससे आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम समझेंगे कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता को कहाँ छिपाया था, और वह भी प्रमाणों के साथ। साथियों, हमारा सौरमंडल ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। यह बात अलग है कि ब्रह्मांड से संबंधित रहस्य हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही वर्णित कर दिया गया है। आज का विज्ञान जिनकी खोज में दिन रात एक कर रहा है, उसे हमारे ऋषियों और मुनियों ने बहुत पहले ही लिख दिया था। आधुनिक विज्ञान की नींव ही हमारे धर्म ग्रंथों पर आधारित है। जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पाएंगे कि जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था, उससे बहुत पहले से ही हमारे देश भारत में लाखों से अधिक गुरुकुल हुआ करते थे। वेदों की उत्पत्ति आज से कई लाख वर्ष पहले हो गई थी। जब भारत में प्राचीन राज्य तंत्र हुआ करता था, उस समय विश्व में अन्य देशों के लोग कबीलों एवं आदिवासियों की तरह जीवन बिताते थे। तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा में पृथ्वी और सूर्य की दूरी लिखी थी, उस समय विश्व के वैज्ञानिकों को उस पर विश्वास नहीं हुआ था, परंतु बाद में खोजों द्वारा यह सिद्ध हो गया था। आर्यभट्ट ने संपूर्ण दुनिया को जीरो और दशमलव से अवगत कराया। आज बहुत से लोग अमेरिकी वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस करते हैं। जो लोग कहते हैं अंग्रेजों के आने से पहले भारत बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, उन्हें मालूम होना चाहिए कि नासा के वैज्ञानिक यदि चंद्रमा व अंतरिक्ष की यात्रा कर पा रहे हैं तो वह सिर्फ आर्यभट्ट की वजह से, क्योंकि जीरो और दशमलव का अंक इन्होंने ही दिया था, जिनकी मदद से चंद्रमा, अंतरिक्ष और संपूर्ण ग्रहों की दूरी का पता लगाया जा सका। मित्रों, विदेशी आक्रमण से पहले हमारा देश यानी भारत एक समृद्ध राष्ट्र था, जिसकी संस्कृति पूर्ण वैज्ञानिक थी। मित्रों, नासा की खगोल विज्ञान की 2 टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े समुद्र का पता लगाया, तो पृथ्वी से लगभग 12 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। जब नासा के वैज्ञानिकों को यह पता चला कि हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में ऐसी ही एक घटना का उल्लेख है जिसमें पृथ्वी को किसी समुद्र में छिपा दिया गया था, तो यह बात उनके लिए भी बेहद आश्चर्यजनक थी। तब नासा की टीमों ने इस विषय पर खोज शुरू किया। लगातार काफ़ी परिश्रम के बाद नासा की 2 टीमों को पानी के सबसे बड़े समुद्र के विषय में पता चला, जो पृथ्वी से लगभग 12 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, और इस समुद्र का पानी पृथ्वी से 140 खरब गुणा पानी के बराबर है। इसके बाद वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह वही समुद्र हो सकता है जिसमें हिरण्याक्ष राक्षस ने पृथ्वी माता को छिपाया होगा, और हमारे परब्रह्म महाविष्णु ने वाराह रूप धारण करके पृथ्वी माता को इस समुद्र से बाहर निकालकर अपनी कक्षा में स्थापित किया था। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि सनातन धर्म ग्रंथों में जिसे भवसागर कहा गया है, वह भवसागर यही है। साथियों, यदि आप अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो यह निश्चित है कि आप सनातन धर्म और सनातन धर्म ग्रंथों पर गर्व करेंगे,
क्योंकि जो विज्ञान हमारे ग्रंथों में लिखा है वह आज के आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देता है और आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी इस विज्ञान से आकर्षित होते हैं। साथियों, आशा करता हूं आपको यह प्रदर्शन पसंद आया होगा। आप अपनी राय को कमेंट अवश्य करें। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।